बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का दांव चल गया है, एग्जिट पोल के आंकड़े तो कम से कम यही इशारा कर रहे हैं। नीतीश के साथ आने की वजह से बिहार में बीजेपी ने अपना संभावित नुकसान टाल दिया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि 48% वोट हासिल करके एनडीए बिहार के विनर के तौर पर उभर सकता है। इस गठबंधन को 3/4 यानी 29 से 33 सीटें मिल सकती है। नीतीश के जाने से लालू की आरजेडी को खासा नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन को बिहार में यूं तो 42% वोट मिल रहे हैं, लेकिन ये सीटों में तब्दील नहीं हो पाए हैं। इंडिया गठबंधन को बिहार में सिर्फ 7 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब आपको पुराने कुछ दावे सुनवाते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेता अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। हालांकि एग्जिट पोल कुछ और ही कहानी कह रहा है। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तो मोदी जी को पता लग जाएगा रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। जीत निश्चित है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। सारण से इस बार वहाँ की महिलाओं का, बच्चियों का, बहनों की जीत होने वाली है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एग्जिट पोल को लेकर जुबानी जंग तेज है। बिहार में हार की बौखलाहट आरजेडी में इतना ज्यादा है कि सारण में भी देखा गुंडागर्दी आरजेडी का, और कल पाटलिपुत्र में तो रामकृपाल यादव के जान पर ही हमला बोल दिया, और वहां कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से घायल किया, पीटा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मसौढ़ी में जो हो गया, तिनेड़ी गांव में, जलपा में, मैं भी गया था। वहां के लोग पहले से थे डरे हुए कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल अद्भुत चीज है। हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी दफा ये असफल हुए हैं, लेकिन एग्जिट पोल की पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखिए तो उसमें खर्च बर्च बड़े लोगों का होता है, पीएमओ का होता है, कुछ चैनल्स का होता है, तो जाहिर है उनको उनके खर्च का उत्सव मनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ये व्यक्ति जिसका नाम तेजस्वी यादव, इसने प्रधानमंत्री जी की हवा टाइट कर दी। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे नहीं बोले, ये रोजगार पे बोलते रहे। आर्थिक सामाजिक न्याय पे नहीं बोले, ये उस पर बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी क्या बोले? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए, क्या होता है एग्जिट पोल। बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून को। तो आपने देखा किस तरीके से आरजेडी एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन 25 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। हमारे संवाददाता शशि भूषण ने एग्जिट पोल को लेकर मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय जी, थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है एग्जिट पोल के आंकड़े क्या आपको मतलब संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं
ये बहुत ज़्यादा बढ़िया किए हैं। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हम बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं, ये हम सिरे से खारिज करते हैं। ये बकवास है। बिहार में बिहार की जनता ने बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आज़ादी के लिए वोट किया, जो पूरे देश में भी जनता ने किया है। तो जनता का जन सैलाब जिस तरह तेजस्वी यादव जी को प्यार दिखा रहा था, आशीर्वाद दे रहा था, वो किसी से छुपा नहीं था, आपके कैमरे में भी कैद हो रहा था। तो फिर वो जो वोट पड़े हैं, वो वोट हमें बेहतर परिणाम देंगे और 25 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को बिहार में निश्चित रूप से आएंगे। इसमें कहीं कोई इफ और बट नहीं है, कोई मुगालते में है। 2 दिनों तक खुशफहमी में हमारे विरोधी बीजेपी रहे, लेकिन 4 जून को उनको पता चलेगा कि बिहार की जनता ने, आवाम ने किस चीज के लिए वोट किया था।